नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आज प्रशासन की उस सख्ती से जिससे आज प्रदेश में हर मोड़ पर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जिसमें माहौल में सुधार देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। जहां गुंडाराज हुआ करता था, सड़कों पर माफियाओं दबंगों का कब्जा हुआ करता था, आज वो सभी गुंडागर्दी माफियागिरी खत्म होती दिखाई दे रही। योगी सरकार के एक्शंस ने ये साफ किया कि अब हालात बदल रहे हैं। आज कार्रवाई भी होगी और शिकंजा भी कसा जाएगा। कई जगहों पर माफिया और कब्जाधारियों की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। संभल में बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई। संभल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ताजा घटना, प्रशासन ने मदरसा मस्जिद समेत 5 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सभी निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए थे, जिनके खिलाफ पहले से नोटिस और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई, अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। संभल जनपद के असमौली थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर बंद में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। ग्राम समाज की करीब 4 बीघा भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मदरसा, मस्जिद और 5 दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी में जारी बुलडोजर अभियान। ये कार्रवाई जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर की जा रही है। राजस्व प्रशासन द्वारा पहले ही कब्जाधारियों को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद वहां जाकर निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन समय कम होने के कारण काम पूरा नहीं हो सका और इसीलिए सुबह सुबह जेसीबी मशीनें वहां मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने का काम तेज कर दिया। वहीं ग्राम प्रधानपति हाजी मुनव्वर ने बताया कि निर्माण हटाने के लिए प्रशासन से जेसीबी की मांग की गई थी, जिसे तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराया गया। मशीन का किराया भी वहीं से लिया गया। पूरे अवैध निर्माण को हटाने में करीब 20 घंटे का समय लगा। कार्रवाई के दौरान गाटा संख्या 623 और 630 की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। जहां पहले खाद के गड्ढे, खेल का मैदान दर्ज था, इसी जमीन पर अब मदरसा, मस्जिद, 2 स्कूल और 5 दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। ध्वस्त की गई दुकानों में कई तरीके के मेडिकल स्टोर, जनसेवा केंद्र शामिल हैं। मौके पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं राजस्व टीम भी सीमांकन और पैमाइश के कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में तहसीलदार का बयान भी सामने आया। अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस। सरकारी जमीन पर बना अवैध कब्जा और बिना परमिशन के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाल के सालों में प्रशासन का रुख काफी सख्त हुआ है। साफ तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो या कितना ही रसूखदार क्यों ना हो। अवैध कॉलोनियों, कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े निर्माणों पर बुलडोजर चलने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो इस बात को दर्शाती है कि नियमों का उल्लंघन अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर प्रशासन ने एक्टिव होकर चेतावनी दे दी है कि किसी भी निर्माण को शुरू करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच जरूर कर लें, पड़ताल कर लें, क्योंकि थोड़े लाभ के लालच में किया गया यह निवेश आगे चलकर भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कई मामलों में देखा गया कि लोग बिना परमिशन के निर्माण तो कर लेते हैं और बाद में जब कार्रवाई होती है तो उनकी जीवन भर की जमा पूंजी एक पल में नष्ट हो जाती है और फिर वो रोते भी लगते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई अब केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं रही, ये कानून के शासन और जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन गई। सरकार का ये रुख साफ संकेत देता है कि अपराध, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। इसी सख्ती का मकसद न केवल अवैध ढांचे को हटाना है, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करना है। कानून तोड़ने वालों के मन में डर पैदा करना है।
हालांकि जब ऐसी कार्रवाई मस्जिदों या मज़ारों जैसे धार्मिक स्थलों पर होती है तो ये केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। विपक्षी दल अक्सर इन घटनाओं को एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है। इस पूरे परिदृश्य में एक तरफ प्रशासन कानून के पालन और व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यही वजह है कि बुलडोजर कार्रवाई आज केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक बहस का विषय बन चुकी है, जिसमें कानून, राजनीति, समाज और भावनाएं सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और बिना परमिशन के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाल के सालों में काफी सख्त रुख देखने को मिला है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आम नागरिकों के लिए कानून एक जैसा है और इसी की तर्ज पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, न्याय का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर चलने की कई घटनाएं सामने आई जो इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन लगातार लोगों को ये सचेत कर रहा है कि जमीन खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें, ताकि किसी भी तरीके की नुकसान उनको ना पहुंचे। कार्रवाई पर सियासत तेज। इस पूरे एक्शन से एक बात साफ है, प्रशासन कानून के पालन और व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे धार्मिक दृष्टिकोण देने की कोशिश करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई आज ऐसी हो चुकी है कि अवैध कब्जाधारियों को बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। कानून, राजनीति और समाज और भावनाएं सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्रशासन का साफ कहना है ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी। संभल में ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि हाल के समय में कई बार ऐसे अभियान चलाए गए जिनमें सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को हटाया गया। इस बार भी अधिकारियों ने साफ किया कि चाहे निर्माण किसी भी प्रकृति का हो, धार्मिक स्थल का हो, दुकान हो या अन्य ढांचा, अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई तय है। हालांकि जैसे ही मस्जिद मदरसों की बात चलती है, बुलडोजर चलने की खबर सामने आती है, वैसे ही इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। एक खास समुदाय के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, जबकि प्रशासन इसे केवल कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े नियमों के पालन का मामला बता रहा है। ऐसे मामलों में अक्सर यही टकराव देखने को मिलता है, एक तरफ कानून के तहत कार्रवाई का दावा और दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक सवाल। बुलडोजर बना सख्ती का प्रतीक। संभल की ये घटना एक बार फिर उसी बड़े संदेश को दोहराती है कि उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और बुलडोजर केवल मशीन नहीं बल्कि कानून के सख्त लागू होने का प्रतीक बन चुका है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के संभल में हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़े संदेश का हिस्सा है। सरकार और प्रशासन लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि अब कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी निर्माण या कब्जा सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना पुराना हो, बड़ा हो या प्रभावशाली क्यों ना हो। बुलडोजर कार्रवाई ने एक और जहां अवैध कब्जों पर सख्ती का साफ संकेत दिया, वहीं दूसरी ओर इसने कानून के राज को स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत प्रतीक का रूप भी लिया है। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों के साथ जुड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस भी उतनी ही तेजी से सामने आती है, खासकर तब जब मामला धार्मिक स्थलों से जुड़ जाता है। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती सिर्फ अवैध निर्माण हटाने की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्षता का भरोसा कायम रखने की भी होती है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी और इसका सीधा संदेश यही है, नियमों का पालन ही सुरक्षा की गारंटी है। जो लोग कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं, लेकिन जो इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।